आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। कुछ राजनेताओं की संकीर्ण मानसिकता और देश की सत्ता कब्जाने की मंशा ने गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था। 14 अगस्त 1947 को भीषण त्रासदी और देश के बंटवारे की अंधेरी रात के बाद स्वतंत्रता का प्रकाश फैला था। भारत का बंटवारा अत्यंत कष्टप्रद था। इसके लिए हिंसा का जो नंगा नाच हुआ उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया था। इतिहास के इस अप्रिय प्रसंग को याद रखने की जरूरत है। आज बांग्लादेश में विभाजन विभीषिका के दृश्य देखे जा सकते हैं। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की मुस्लिम बहुल 17 करोड़ की आबादी में हिंदू करीब 8% यानी कि 1.35 करोड़ हैं। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की समर्थक रही है और हाल ही में वहां फैली हिंसा में आवामी लीग के समर्थक व कार्यालय हिंसक आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार देश के 64 जिलों में से 52 में हिंदू और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। परिषद ने कहा है कि देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी परिस्थिति से भयाक्रांत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह की नस्ल भेदी हिंसा के खिलाफ है, उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय किए जाएं। हिंसा के शिकार और भयभीत हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत में प्रवेश के लिए सीमा पर पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश में अराजकता के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम निश्चित रूप से नस्ली आधारित हमले या इसके आधार पर हिंसा उकसाने के विरुद्ध खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और उनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े कम से कम हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कहा था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। विभाजन की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। ये 20वीं सदी के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए थे। इस लड़ाई में महिलाओं ने सबसे अधिक दर्द झेला। पाकिस्तान में हिंदुओं व सिखों के घरों व जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान छोड़कर भारत चले जाने की नसीहत दी जाती थी। अपनी जमीन छोड़कर न जाने वालों को मार दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुदृढ़ होगी, सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। देश के बंटवारे से विस्थापित हुए लोगों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने से वर्तमान पीढ़ी को सकारात्मक संदेश मिलेगा, मानवीय संवेदनाओं को मजबूती मिलेगी। ये भेदभाव, वैमनस्य तथा दुर्भावना को खत्म करने के लिए देशवासियों को प्रेरित करेगा। विभाजन के कारण लाखों लोगों ने हिंसा, अपनों की मृत्यु और विस्थापन की विभीषिका को झेला है। इस संघर्ष में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उन्हें याद रखना आवश्यक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।